गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिस देश में युवा अनजान हो और पीड़ित हो, उस देश का भविष्य मरता है। पर जिस देश में गुरु एक शिक्षक पीड़ित हो, उस देश का अस्तित्व मर जाता है। शायद अब हमारे देश का अस्तित्व ही मरने वाला है। लाखों बच्चे आपकी तरह, हमारी तरह इस देश में बैठे करोड़ों युवाओं की तरह तैयारी करते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, पता नहीं कितने साल, और संस्थाओं के बदले में दिए जाने वाले धोखे, फरेब और असुविधा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। ये जो राजनेता हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, ये हमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि अब ये हमसे बहुत बड़े हो चुके हैं। जिनकी हम मूवियाँ देखते हैं, जिन एक्टरों को हम सपोर्ट करते हैं, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, इतनी जगह फॉलो करते हैं, ये हमारी आवाज़ के लिए आगे नहीं आते। ये क्रिकेटर जिनके हम मैच देखते हैं, टिकट लेते हैं, मनोरंजन का साधन मानते हैं, जब हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, ये हमारे लिए एक ट्वीट नहीं करते। साथियों, हम भक्ति में लीन होते हैं, फिर चाहे प्रदीप मिश्रा हो या बाबा वागेश्वर। हम भक्ति के लिए हर जगह जाते हैं, हम भजन सुनते हैं। शायद दूरगामी परिणाम निकलें, मैं नहीं जानता, पर कल को जब हमारे घर पे खाने को नहीं रहेगा, जब हमारा बच्चा तैयारी करते करते थक जाएगा, हार जाएगा, कोई सुसाइड कर लेगा, कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई भिखारी बन जाएगा, किसी की ज़मीनें बिक जाएंगी, इन सब मुद्दों को छोड़ के हम उनके भजन सुनते हैं, हम उनकी कथा सुनते हैं। पर जो शिक्षक हमारे लिए लड़ रहे हैं, वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, हम उनके लिए नहीं आते, हम उनको सोचते नहीं हैं। हमारे देश के परिवार में बच्चों के साथ ये कहा जाता है कि आप भजनों में जाओ, आप सत्संगों में जाओ, पर जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है, आप उनको मत सुनो, आप उनको मत देखो। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो शासकीय अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी इन्हें मार रहे हैं किसी के कहने पर, वो आदेश का पालन कर रहे हैं, उन पर दबाव है, पर जो आदेश दे रहे हैं, आज आप उनको मार कर, उनको परेशान करके आप सोच रहे हैं कि आप अपना भला कर रहे हैं। दरअसल आप अपनी ही बच्चों की जड़ें खोद रहे हैं। कल को अल्प ज्ञान के चलते यदि व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है, तो उसके दूरगामी परिणाम आप तक भी पहुंचेंगे। आज आप समर्थन कर रहे हैं बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, कल को उसके दूरगामी परिणाम आपको भी होंगे। यदि आज हम बेरोजगार हैं, तो कल को जो आप बैठे हैं इस कुर्सी पे, कल आपके बच्चे भी बेरोजगार होंगे। और अगर आप यही चाहते हैं कि आप ही के बच्चे पढ़े लिखें, तो जब देश ही नहीं बचेगा, तो आप बच्चों को क्या भविष्य दे लोगे? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मेरा इस वाक्य से शायद कोई संबंध ना हो, पर ये मानता हूँ कि इस देश में बच्चों का डिफरेंशिएशन वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इससे नहीं होता, बल्कि उनके मुद्दों से होता है। और ये मुद्दा किसी एक एग्ज़ाम का नहीं है, ये मुद्दा है कि हम जी क्यों रहे हैं। हम क्या गांधी जी ने इसी दिन के लिए भारत बनाया था कि उसके शिक्षक, उसके युवा लाठियाँ खाएं पुलिस की? तैयारी करते करते हम 22 साल के हो जाते हैं, कई 40 साल के हो जाते हैं। हम तैयारी मन से करते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती, हम चुप बैठे जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि गांधी जी को कंधे देने वाले 4 आदमी कौन थे? किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, हम चुप बैठ जाते हैं।
लेकिन अब तो हद ही हो गई। हम तैयारी करने वालों के मुकाबले में ये चंद जो मोबाइल लेकर के घुस जा रहे हैं, वो चीटिंग करते हैं, पास होते हैं, हम उनका विरोध करते हैं तो हमें लाठियाँ मिलती हैं। किसी एग्ज़ाम सेंटर पे जो कि खेतों के बीचों बीच बना हुआ है, कोई तबेले में बना हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं तो हमें लाठियाँ मिलती हैं। आज मैं पूछता हूँ, कौन सा भगवान आएगा यदि हमने ऐसा होने दिया तो? क्योंकि भगवान भी शायद उसी का साथ देता है जो आवाज़ उठाता है, जो बुलंद होता है। जिंदा लाशों में जान फूंकना अभी बाकी है, उठ खड़े हो जाओ, देश को बचाना भी बाकी है। और यदि आप नहीं उठे, नहीं जागे, तो कल को कुछ नहीं बचेगा। ना आप बचेंगे, ना आपका घर बचेगा, ना देश बचेगा। हम तैयारी कर रहे हैं। आज ये प्रॉब्लम एसएससी का है, कल ये यूपीएससी का होगा, परसों स्टेट एग्ज़ाम्स का होगा। बोल दीजिए ना कि हम तैयारी ना करें, आपको चिट्ठियाँ निकालनी है। अरे आप यूँ क्यों नहीं समझ रहे कि अगर आज हम पीड़ित हैं, कल आपके बच्चे भी हैं, वो भी पीड़ित होंगे। यदि हम बेईमानी करके सफल हो गए तो हम अपनी बेईमानी आगे भी करते रहेंगे। उसकी बेईमानी का शिकार आज हम हो रहे हैं तो कल आप भी होंगे। कर्मा रिटर्न्स बैक, ये बहुत पहले श्री कृष्ण भगवान बोल चुके हैं। मैं भगवानों में नहीं मानता, लेकिन मैं सच्चाई में ज़रूर मानता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि जिस देश की जनता सो चुकी हो, उस देश का भविष्य कोई बचा नहीं सकता। जो जाग रहे हैं, माननीय आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, अब मुर्दों में जान फूंकना हमारी जिम्मेदारी है। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये रोड पर चलती फिरती लाशें और धर्म में अंधे हो चुके लोगों को जगाना अब हमें ही करना होगा। जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक हम देश में विश्व गुरु तो क्या, हम निराशा अंधेरे के गर्त में समाये हुए एक भूभाग के अलावा कुछ नहीं होंगे। भाषा के आधार पर लड़ते ये दक्षिण भारतीय राज्य, धर्म के आधार पर विद्रोह करते ये उत्तर भारत के लोग, क्या हम सिर्फ दक्षिण भारत उत्तर भारत के हैं? क्या हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इसी के हैं? क्या इस देश पर हमारा कोई हक नहीं? या हक है तो इस पर कोई अधिकार नहीं, इस पर कोई कर्तव्य नहीं? और अगर कर्तव्य है तो निभाइए, वरना कल किसी और के बेटे के हाथ से निवाला छीना गया है, कल आपके घर भी आग पहुंचेगी। जंगल में लगी आग किसी एक भूभाग को नहीं जलाती, बल्कि पूरे जंगल को आग लगाती है। धन्यवाद।